इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। पहले उनके बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो वहीं अब उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की है। बीते दिन राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, तो वहीं अब कई सांसदों ने तो इसके लिए मुहिम भी शुरू की है। इन लोगों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने संबंधित नोटिस देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बुधवार को बताया कि अब तक राज्यसभा के 30 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है, यही कारण है कि हम संसद के इसी सत्र में महाभियोग के लिए नोटिस देंगे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार यादव ने बीएचपी के एक कार्यक्रम में मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणी करने और बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून चलाने की बात कही थी। वहीं उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और उनके बयान को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया। इसके बाद राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी न्यायाधीश इस तरह का बयान देता है तो वो अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है। अगर वो पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तनखा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है, जो मैं बयान दे रहा हूं, not in my capacity as president of the Supreme Court Bar Association, but as my capacity as a citizen of this country who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. आपको याद होगा और शायद याद नहीं भी होगा कि मई 7, 1997 में, May 7, 1997, the Supreme Court of India unanimously adopted what was called the Restatement of Values of Judicial Life. और उसके लगभग 16 बिंदु थे। और पहला बिंदु ये था कि नोट एनी official or personal act of a judge in the Supreme Court or the High Court which tends to destroy this perception should be avoided. क्या perception? कि the conduct and behavior of member of the judiciary must reaffirm the public's confidence in the impartiality of the judiciary. मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आप पर्सनल काम करो, पर्सनल बयान दो या कॉन्डक्ट हो आपका पर्सनल, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई पक्षपात में बिलीव करता हूं
और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जुडिशियल लाइफ के जो बिंदु हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। साथ साथ में ये उन्होंने कहा, a judge is expected to speak his own judgments. He should not give interviews to the media. ये तो भाषण दे रहे हैं। ये तो जैसे एक पॉलिटिशियन है कि आगे क्या होना चाहिए और इनकी सोच क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में सोच क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच क्या है। फिर इसमें लिखा है, नो जज shall engage in public debate or express publicly his views on political matters or matters which are pending or are likely to come before the court for judicial decision. क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। This is hate speech in every sense of the word. This is a violation of all principles of judicial conduct. It is clearly misconduct of a judge sitting in a high place. साथ में लास्ट इसका है, a judge should at all times be mindful that he is in the public eye and should not do any act or omission which is prejudicial to his office or to the public esteem of the office. ये सब चीजों, सब प्रिंसिपल का ये उल्लंघन है। और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम इकट्ठा होकर इस जज की इम्पीचमेंट करें। ये कोई पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट भी चाहती है और ये संविधान कहता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं जो मंत्री लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। यहाँ आपको बता दें कि निगम के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों और 50 राज्यसभा सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। इसके बाद भी महाभियोग का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। तो वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान का संज्ञान लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है और जांच की जा रही है। इस बीच अब विपक्ष महाअभियोग लाने की तैयारी तेज कर चुका है, जिसके बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव की नौकरी पर संकट आ गया है।